हेलो दोस्तों, यदि आपके गले में दर्दनाक खराश यानी कि सॉर थ्रोट के साथ साथ यदि आपको निगलने में भी तकलीफ़ हो रही है तो ये टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिससे कि इसके हम कारण को देखेंगे, इसके लक्षण, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव और इसके बचाव के उपाय दोस्तों शामिल है। साथ ही यदि आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या परेशान करती है तो आज जो मैं आपको होम्योपैथिक दवाएं बताने जा रहा हूं वो आपकी इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं कारणों की। तो सबसे पहला जो कारण है वह है वायरल इन्फेक्शन। टॉन्सिलाइटिस का सबसे कॉमन जो कारण है वायरल इन्फेक्शन ही है और ये उन्हीं वायरसों के कारण होती है जो कि आम सर्दी या फ्लू का कारण बनते हैं। ये वायरस टॉन्सिल्स पर अटैक कर देते हैं जो कि गले के पीछे स्थित जो टिश्यूज़ हैं, दो छोटे गांठनुमा स्मॉल लंप होते हैं। ये गांठें जो हैं दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी वायरस इन टॉन्सिल्स को संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे हमें इन्फ्लामेशन और दर्द शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। फिर आते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस जो स्ट्रेप थ्रोट का भी कारण बनता है। ये बैक्टीरिया टॉन्सिल्स की सतह पर जम जाते हैं और उन्हें संक्रमित कर देते हैं, जिससे कि सूजन और दर्द स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस आमतौर पर वायरल टॉन्सिलाइटिस से कम कॉमन है, लेकिन ये अधिक गंभीर हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण है दोस्तों पुअर एनवायरनमेंट। जी हाँ, धुआं, पॉल्यूशन और ड्राई एयर जैसे खराब एनवायरमेंटल फैक्टर टॉन्सिलाइटिस के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ये कारक टॉन्सिल्स के टिश्यूज़ को परेशान कर सकते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि ये टॉन्सिल्स के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे कि वायरस और बैक्टीरियाज के लिए फिर शारीरिक रूप से इन टिश्यूज़ पर हमला करना आसान हो जाता है। इसीलिए प्रदूषण से बचने और घर के अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखने की कोशिश दोस्तों जरूर से हमें करना चाहिए। अगला जो बड़ा कारण है टॉन्सिलाइटिस का वह है दोस्तों एलर्जी। डस्ट से हो गया, पॉलन से हो गया या पालतू जानवर के बाल जैसे एलर्जी भी दोस्तों जो है वो टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती हैं। एलर्जी के कारण टॉन्सिल्स में सूजन और जलन हो सकती है, जिससे कि गले में खराश, निगलने में कठिनाई और खांसी हमें हो सकती है। एलर्जी टॉन्सिल्स में क्या करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे कि टॉन्सिल्स लाल और सूजे हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यदि आपकी जो एलर्जी है वो टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों का कारण बन रही है तो अपने डॉक्टर से इसके लिए बात करें। वे एलर्जी की पहचान कर और उसका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि टॉन्सिलाइटिस के जो एपिसोड्स हैं, जो अटैक्स हैं, उनको कम करने में मदद मिल सकती है। पांचवा कारण है दोस्तों वीक इम्यून सिस्टम। यदि आपका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो आपको टॉन्सिलाइटिस होने का खतरा अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो संक्रमण से लड़ने में कम प्रभावी होती है, जिससे टॉन्सिल्स को वायरस और बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होने की फिर अधिक संभावना होती है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में टॉन्सिलाइटिस के लक्षण अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस के पीछे की दोस्तों जो साइंस है उसको समझना भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो लिम्फोइड टिश्यूज़ के दो छोटे मास होते हैं जो गले के पीछे स्थित होते हैं। ये लिम्फोइड टिश्यूज़ इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। जब टॉन्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाते हैं तो वे सूजन उनमें आ जाती है और वो दर्दनाक हो जाते हैं और यही कारण बनता है आपके टॉन्सिलाइटिस का। टॉन्सिलाइटिस को रोकने के लिए आप कई महत्वपूर्ण चीज़ें कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने हाथों को बार बार आप धोएं, खासकर खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद। धूम्रपान है, प्रदूषित हवा है, इनसे बचें। पर्याप्त आराम करें, स्वस्थ भोजन करें और यदि आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से इसके लिए बात करें और इसके इलाज के लिए बात करें। दोस्तों टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि गर्म नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं, शहद का सेवन कर सकते हैं और तरल पदार्थ या लिक्विड डाइट का अधिक से अधिक आपको सेवन करना है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या क्या है वो लक्षण? जैसे कि तेज बुखार, गले में गंभीर दर्द, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, निगलने में यदि आपको इनेबिलिटी हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, यदि आपके लार में यानी सलाइवा में पस बन रहा है, गले में सूजन है, कान में दर्द है
और यदि आपको चकत्ते आने भी शुरू हो गए हैं तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जो कि टॉन्सिलाइटिस के केस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो हमारी जो फर्स्ट नंबर मेडिसिन है वह है दोस्तों बेलाडोना 30। टॉन्सिलाइटिस के केस में दी जाने वाली ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक दवाई है और सबसे ज़्यादा ये बार बार प्रिस्क्राइब की जाती है। बेलाडोना में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के टॉन्सिलाइटिस की समस्या से हमें राहत दिलाने में मददगार होती है। तो बेलाडोना को जिन सिम्टम्स के लिए ये इंडिकेट होती है उनमें क्या क्या है खास, उनमें है गले में खराश के साथ दर्द का होना, टॉन्सिल्स का लाल हो जाना, टॉन्सिल्स में सूजन। इसी के साथ पेशेंट को 101 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रह सकता है। साथ में उसको सिरदर्द जैसे लक्षण यदि मौजूद होते हैं तो यहाँ टॉन्सिल्स में सूजन का जो कारण है वो होता है कि यदि व्यक्ति ने कोई ठंडी चीज़ या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ली है या फिर ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद से यदि उसको गले में दर्द स्टार्ट हो गया है तब बेलाडोना उपयोगी है। और किसी भी तरह की गर्म चीज़ें खाने पीने के बाद गले के दर्द में पेशेंट को राहत मिलती है तब बेलाडोना इफेक्टिव होती है। इस दवा को 30 पावर में 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 4 बार दे सकते हैं और बच्चों के केस में वहीं 4-4 गोलियां दिन में 4 बार हमें देना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं वह है मर्कसोल 30 और यह दवा भी टॉन्सिलाइटिस के लिए एक बेहतरीन दवाई होती है। जब मरीज़ के गले में दर्द रहता है जिसके कारण पेशेंट कुछ भी खाने या पीने में असमर्थ हो जाता है, साथ ही जो मरीज़ के मुंह से दोस्तों जो लार है वो बहुत ज़्यादा बनने लगती, निकलने लगती है। और दिन के समय तो दर्द फिर भी जैसे जैसे ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसके टॉन्सिल्स की तकलीफ़ बढ़ जाया करती है। टॉन्सिल्स में सूजन के साथ साथ जो दर्द होता है वो गर्दन और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड में भी उसकी जो है वो दर्द होता है वो इनलार्ज हो जाती है। और इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर हमें मर्कसोल 30 का उपयोग करना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार। चलिए दोस्तों अगली दवा की बात करते हैं वह है फाइटोलैका डिकेंड्रा 30। यह भी टॉन्सिलाइटिस के केस में एक इम्पॉर्टेंट दवाई होती है। यहाँ पर टॉन्सिल्स गहरे लाल या नीले रंग के दिखाई देते हैं। पेशेंट को जीभ की जो जड़ है और जो सॉफ्ट पैलेट है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गले में कोई गांठ है ऐसा उसको फील होता है और पेशेंट को खाना निगलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। खासकर राइट साइड के जो टॉन्सिल्स हैं वो इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और कुछ भी निगलने में दर्द होता है। कान में एक चुभन वाला दर्द भी इसमें होता है। तो फाइटोलैका उपयोगी होती है। मरीज़ को निकलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और एक जलन वाला पेन यहाँ पर होता है। यहाँ तक कि मरीज़ जो है पानी भी नहीं निकल सकता है, इतनी ज़्यादा उसको दर्द और जलन की तकलीफ़ होती है गले से लेकर कान तक। दोस्तों इस दवा का जो डोज रहेगा वह है 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। हमारी अगली दवा है दोस्तों हिप्परसल 30 और गले में कांटा चुभने जैसे यदि सेंसेशन मरीज को होता है तो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के बाद यदि इसमें पस पड़ गई है इस कंडीशन में हिप्परसल दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। डोज रहेगा 2-2 बूंद दिन में 3 बार। आखिरी हमारी दवाई दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 30 और यह दवा क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की समस्या की मेन दवाई होती है जो कि पुराने होते हैं। जिन व्यक्तियों को कैलकेरिया कार्ब दवा सूट करती है वो लोग अक्सर मोटे, तुलतुले और गोरे रंग के होते हैं। तो जिन लोगों को बार बार आसानी से सर्दी लग जाया करती है ऐसे बच्चे और बड़ों में कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा सूट करती है। जिन्हें जरा सी भी ठंड लगने पर उन्हें सर्दी और खांसी हो जाया करती है और लंबी चलती है। दोस्तों यदि आपको बार बार टॉन्सिल्स होने की समस्या है तो जब भी आपको अब टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो तो आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये अभी जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं इनमें से कोई भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जब 2-3 बार आप इस तरह बिना एंटीबायोटिक दवाओं के सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर रहकर जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बार बार टॉन्सिलाइटिस होने की जो समस्या है अब वो दूर हो चुकी है। और दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर फैक्टर्स की, तो जो मैंने बताया है उनको भी आपको ज़रूर से फॉलो साथ में करना होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।